नमस्कार, हमारा मन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, वाइब्रेशन नंबर की सीरीज में आज हम एक और नए स्टॉक का वाइब्रेशन नंबर जो है हम और आप दोनों साथ मिल करके निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू कैलकुलेट वाइब्रेशन नंबर। और केस स्टडी के लिए आज जिस स्टॉक को लिए हैं उसका नाम है, बहुत ही चर्चित नाम है और बड़ी कंपनी है, काफी चर्चित है। इसका नाम है बजाज फाइनेंस। और जब से फिन निफ्टी एक्टिव हुआ है तो बजाज फाइनेंस उसमें काफी वेटेज रखता है, तो इस कारण से, और वैसे भी ये काफी एक्टिव स्टॉक है तो इस वजह से इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो क्वेरी भी आती थी कि बजाज फाइनेंस का जो है वो आपको वाइब्रेशन नंबर निकालिए। तो आज हम वाइब्रेशन बजाज फाइनेंस का निकाल रहे हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की होगी कि बज फाइनेंस यदि आप देखेंगे एनएससी के कोड में तो BAJ पूरा बजाज नहीं लिखा रहता, सिर्फ बज फाइनेंस लिखा रहता है। जबकि हम बोलते हैं बजाज फाइनेंस, बोलते हैं बजाज फाइनेंस, लिखा हुआ है बज फाइनेंस, लेकिन चूंकि हम बोलते बजाज फाइनेंस है, इस वजह से आइडियली आपको बजाज फाइनेंस इसका वाइब्रेशन नंबर निकालना चाहिए। तो बजाज के लिए यदि देखें तो BAJ बजाज, बी के लिए 2, ए के लिए 1, जे के लिए 1, ए के लिए 1 और जे के लिए 1। यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट में 1 का वाइब्रेशन आ रहा है, आपको ये देखना होगा। तो इस बजाज में जो है वो एक नंबर का वाइब्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा आता है। तो ये चीज जो है वो आपको वाइब्रेशन निकालते वक्त काफी ध्यान देनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, कहाँ पे कौन सा सब नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। उसी तरह से फाइनेंस, FINANCE फाइनेंस, तो यदि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है F8I1N5A1N5C3 और E5। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 2 बार 1 1 फिर आया, तो बजाज में 4 बार आया था तो 6 बार 1 आ चुका है। और 2 बार जो है वो N5 का रिपीटेशन 3 बार हो चुका है। इनफैक्ट एक एक यहाँ पे है ENN, यानी कि 3 बार जो है वो 5 का, तो 1 और 5, यानी कि 1 रूल बाय सन, 5 रूल बाय मरकरी। तो ये दोनों नंबर का जो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाइब्रेशन 1 और 5 का बजाज फाइनेंस में ज्यादा देखने को मिलता है। अब आइए हम इसका टोटल निकालते हैं कि बजाज फाइनेंस का सम ऑफ टोटल कितना होता है। बजाज फाइनेंस सम ऑफ ऑल कैरेक्टर, यदि बजाज का करें तो BAZ हमने इसका निकाला, तो यदि सम ऑफ ऑल कैरेक्टर करेंगे तो 6 आएगा, और फाइनेंस का यदि हम करेंगे तो 28 आएगा। तो बजाज फाइनेंस का यदि निकालेंगे, यदि संयुक्तांक जिसको कहते हैं, तो 28 + 6 यानी कि 34, और सिंगल डिजिट में जो है वो एक 7 आएगा, 3 + 4 = 7। तो यदि हमको वाइब्रेशनल नंबर का जो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में जिस हिसाब से वाइब्रेशन नंबर को रखते हैं, तो 34 × 34 का जो है वो आपको एक चार्ट आपको बना लेना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जो है आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखना चाहिए। अब आए देखते हैं कि चार्ट पे इसने किस तरह का हाई बनाया है। ये तो हमने देख ही लिया। तो ये ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, ट्रेडिशनल ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है। यहाँ पे सोर्स 1 है, फैक्टर 1 है, यानी कि एक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक इंक्रीमेंट वैल्यू जो है वो हम आपको बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे जो व्यूअर होंगे उनके लिए ये रिपीटेशन होगा, लेकिन बहुत सारे नए व्यूअर भी होंगे, तो ये उन लोगों को बता दो। तो ये ट्रेडिशनल जो है वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है। यहाँ पे इवन स्क्वायर का नंबर होता है 16 36। ये प्लेसमेंट इस तरह से है कि ये राइट हैंड साइड पे अपर पार्ट पे आपको सारे जो है वो इवन स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे। 16 36 64 100 144 196। और यहाँ पे आपको ऑड स्क्वायर दिखेंगे, यानी कि 9 25 49 81 21 21 169 225 289 और 361। यहाँ पे पहला सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 361 पे ही आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये ऑर्बिट चेंज होता है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाते हैं। तो वाइब्रेशनल नंबर को भी जो है वो आप अकॉर्डिंगली ही आप यूज कीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए। तो यदि हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 34 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 12,000 तक का जो है वो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है।
और यदि हम इसको 34 से करें तो 12,274 का जो है वो एक सर्कल जो है वो अभी हमको यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और यदि ये 12,000 को भी यदि मान लीजिए क्रॉस कर ले, अभी हम देखेंगे कि इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, तो क्या होगा, तो 34 into 34 यानी कि 1156। तो उस समय जब ये फर्स्ट ऑर्बिट को क्रॉस कर जाए तो 1156 का जो है वो आपको वाइब्रेशनल चार्ट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। सोर्स 34 रखिए और 1156 जो है वो वहां पे आप दे सकते हैं, या फिर 1156 से जो है वो आपको इंक्रीमेंट करके आप कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये 12,000 क्रॉस नहीं किया है, यानी कि पहला ऑर्बिट में ही ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसका क्या, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम चले गए हैं। और यदि हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को देखें, हाईएस्ट पॉइंट को देखें तो 8,50 का हमको यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस जो है वो दिख रहा है। तो अभी अभी हम देखते हैं कि बेसिकली आपको क्या है, पैट्रिक मुकुला के बुक पढ़ेंगे तो आपको एक सीक्वेंस निकालना होता है। यदि 18,050 का यदि देखिए ये यहाँ पे हमको दिख रहा है, डायगोनल क्रॉस आपको 8194 पे है, और आपको यहाँ पे दूसरा जो इसका सपोर्ट आएगा से 7922, लेकिन इन बिटवीन इसका हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे किसको फॉलो करते हैं। आप यदि ट्रेडिशनली यदि सिर्फ डायगोनल लेना चाहें तो वो 894 को यदि आप हाईएस्ट मानेंगे, नहीं तो आप 8050, तो यदि मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए 8194, क्योंकि ये डायगोनल लाइन है, यदि उसको मानते हैं कि यदि यही इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि नहीं है, चार्ट पे नहीं दिख रहा है, मैं फिर भी आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर ये जब 8194 से जब वो 622 पे आएगा, यदि मान लीजिए वो आएगा, तो यहाँ पे ये कहा जाता है, ज्ञान की भाषा में कहेंगे तो ये आपको यहाँ से जब इसका ये जो रोड मैप है, ये करते हुए जब आपको ये इस पे आ जाएगा, ये 622 पे, तो आपको कहेगा कि आपने 8194 से 360 डिग्री डाउनवर्ड जो है जर्नी इसने कंप्लीट की है। लेकिन यदि ये 8194 से 10,438 पे जाएगा मान लीजिए, तो ये कहा जाएगा कि 894 से जो है उसने 360 की जर्नी अपवर्ड उसने अभी की है। तो ये बेसिकली होता है कि ये सारे जो है वो 360 डिग्री के लाइन के, यदि ऊपर जाएगा डायगोनली तो ऊपर ही अपवर्ड गया, नीचे आया, यदि प्राइस करेक्शन के मूड में है तो 360 डिग्री नाइन, यदि आपको ये 622 से यदि 4522 पे आ गया तो हम ये बोलेंगे कि 622 से जो है वो 4522, ये 360 डिग्री डाउनवर्ड एक सर्किल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से इसमें गैन स्क्वायर ऑफ 9 में यदि आप इंसर्ट करते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझना चाहिए। तो फिलहाल आप यदि 8194 को इसका हाईएस्ट पॉइंट माने या 8058 को माने, इट्स अप टू यू। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो वाइब्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे एक उस जगह पे दिख रहा है। तो 8194 और 8050 मान लीजिए कि ट्रेडिशनली यदि जो भी चार्ट पे है हम उसी को माने, या फिर आप यहाँ पे 8194, हार्डली 100 पॉइंट का ही अंतर है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको वो नहीं मान सकते हैं। ये 81 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पर यदि आप 8183 पे है, आप इसको थोड़ा सा और अपवर्ड करेंगे तो शायद वो 81, यस 97, तो अब आ गया है मेरे ख्याल से 8197। तो ये आपको यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपको वहां पे दिख रहा है 8194। और यदि 622 यहाँ पे 180 डिग्री डाउनवर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, 622 ये रहा। तो यहाँ पे 622, तो ये आपको यहाँ पे आया, आपको ये 360 डिग्री, आपको ये एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करेगा। अभी ये यदि यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि वहां पे 360 डिग्री ऊपर जो है वो उसकी जर्नी है। तो बेसिकली इसमें आपको एक सीक्वेंस निकालना होता है, और आप इसको इस चार्ट को जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये एक्सेल शीट बनाना कैसे जाने, तो इस पे भी ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दे रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि ये एक्सेल शीट जो है आप किस तरह से बना सकते हैं। और आप अकॉर्डिंगली आप भी सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे
और वो आपका वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा बेसिकली एक नॉर्मल ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, और हम इसमें मान लीजिए यहाँ पे अभी 34 डालते हैं सोर्स में, और फैक्टर में भी 34, तो ये हमारे लिए बजाज फाइनेंस का वाइब्रेशनल का चार्ट बन गया। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को वाइब्रेशन नंबर सिखाने का आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आया हो रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिए कि कौन से स्टॉक के वाइब्रेशन नंबर आप जानना चाहते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसके वाइब्रेशन नंबर आपको शेयर कर देंगे। साथ ही साथ ये एक्सेल शीट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने लेवल पे ये एक्सेल शीट बना सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।